CSN 24 पल पल की खबर। कोरबा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा सीएसबी प्रबंधन के खिलाफ भूख हड़ताल जूनियर क्लब सब डिवीजन ऑफिस के पास शुरू कर दी गई है। उनकी यह मांग है कि प्रबंधन के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर सीएसबी कोरबा के आवासों में अनाधिकृत व्यक्तियों को बेजा कब्जा करवाकर कॉलोनी का माहौल खराब कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना किसी मिलीभगत के बाहरी व्यक्ति गुंडागर्दी और दबंगई के साथ किसी भी आवास में कब्जा नहीं कर सकते, और यदि ऐसा नहीं है तो विभाग के द्वारा अब तक सालों से कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। जिला अध्यक्ष नितिन चौरसिया के नेतृत्व में युवाओं के द्वारा भूख हड़ताल का आज पहला दिन है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रबंधन के उच्च अधिकारी और सिविल विभाग के कर्मचारी दलालों के माध्यम से चंद पैसों के लिए जर्जर पड़े आवासों को भी किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों को आवंटित कर देते हैं। फिर वही व्यक्ति ज़्यादा आवासों पर कब्जा कर उन्हें किराए से और अपनी शराबखोरी व जुए का अड्डा बना देते हैं, जिससे आसपास के इलाके में माहौल खराब होता है। 16 अक्टूबर को दिए गए ज्ञापन में कठोर कार्यवाही की मांग की गई थी, मगर प्रबंधन के द्वारा कोई ठोस कदम या लिखित आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। जब तक कि अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती, जिला महामंत्री मधुसूदन दास ने कहा कि प्रबंधन के इस अड़ियल रवैये को लेकर समस्त युवा कांग्रेसी कोविड नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीमित कार्यकर्ताओं को लेकर यह सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू की गई है। अगर आगे कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। कार्यालय व मीडिया प्रभारी शहजाद आलम ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के इस मौके पर जिला महासचिव नरेंद्र यादव, सुरेश देवांगन, भुवनेश्वर दुबे, किशन पटेल, रजनीकांत पटेल, गोपाल दास महंत, विवेक श्रीवास, आरिफ खान, शिवा केसरवानी, आबिद अख्तर, पंकज सोनी, सत्यम दास महंत, संजय मांझी, पवन पटेल, रवि सोनी, कमलेश मिर्जा, ओम कुमार कश्यप, संजय सोनी, नवीन कुकरेजा, दिनेश पटेल इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 सीएसबी प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भूख हड़ताल कोरबा यूथ कांग्रेस के द्वारा सीएसबी प्रबंधन की मनमानी और अड़ियल रवैये को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत कई सालों से सीएसबी के जो आवास हैं, जो अपनी जर्जर हालत को खुद बयान करते हैं, और ऐसे में अनाधिकृत और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश धड़ल्ले से पूरा हो रहा है, और जिसमें से जो एम्प्लॉई वर्कर हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनको तक तकलीफ में डाल दे रहे हैं। एक आदमी 5-5 क्वार्टर पे कब्जा करके या तो किराए पर चढ़ा रहा है या फिर दारू शराबखोरी का यासी का अड्डा बना के रखे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर हमने 16 तारीख को मुख्य अभियंता के नाम हमने विज्ञापन सौंपा था, और अपनी कार्रवाई करने के लिए उनसे वो कार्रवाई करने का वो दिया था, लेकिन उनके द्वारा ऐसा अभी तक कोई आश्वासन लिखित में हमको नहीं मिला है, ना कोई उचित कार्रवाई हो रही है। तो इससे ये साबित होता है कि सीएसबी अपने अड़ियल रवैये पर पूरा समाधान है, और उसी बात को लेकर फिर यूथ कांग्रेस ने जैसा ही घोषणा की थी कि अगर 3 दिवस के अंदर आपने कोई उचित ठोस कार्रवाई या ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो हमारे द्वारा भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन की जाएगी। और उसी सिलसिले में आज 20 अक्टूबर को दिन मंगलवार से हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों के द्वारा ये भूख हड़ताल पर बैठा गया है। क्या लगता है सीएसबी का कोई कर्मचारी संलिप्त है जो पैसे खाकर ऐसे रूमों को उपलब्ध करा रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सीएसबी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, बिना इनकी लिपापोती के, बिना इनके लिप्त पाए जाने, बिना किसी की मजाल नहीं है ऐसी कि कोई किसी के क्वार्टर में जबरदस्ती ताला तोड़ के घुस सके या फिर दादागिरी के साथ पूरा उसमें अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। बिना इसमें संभव नहीं हो सकता बिल्कुल भी। देखा जा रहा है कि रह तो रहे हैं, साथ ही उसको व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी बदल दिया। कहीं पे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कहीं पे दुकानें चल रही है। बहुत सारे क्वार्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, बहुत सारे क्वार्टर्स ऐसे जहाँ पर कोई कार्यालय खुला हुआ है, बहुत सारे क्वार्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेट कुछ भी अपना बुटीक उटीक या कुछ भी चला रहे हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पर या तो गैरेज के नाम से कब्जा हो रहा है या फिर किसी दुकानों के नाम से कब्जा हो रहा है। और कई जगह तो ऐसा भी देखा गया, पथरीपारा की लाइन को आप देख सकते हैं, तो उसमें तो कुछ लोगों ने निजी घर और दुकानें, जो हम 10 साल से तो मैं स्वयं ही देख रहा हूँ मैं, लेकिन सीएसबी के द्वारा ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये सरासर गलत है कि शासकीय भूमि, क्योंकि ऐसे जो अनाधिकृत व्यक्ति हैं ये शासन की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिजली बिल का दुरुपयोग कर रहे हैं, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इनको किसने अधिकार दिया ये सब करने का?
शासन को इस विभाग को इस बारे में ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आसपास रह रहे जो सीएसबी के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको राहत मिल सके। क्योंकि देखने में ये है कि चलो जब से 2016 के बाद से अलॉटमेंट जब से बंद हुए हैं तो एक कर्मचारी को 2 आवास का आवंटन किया गया था, लेकिन ये यहाँ पर तो उल्टा हो गया है। एक आदमी 5-5 क्वार्टरों को रखा है, जिसमें 3 किराए पर चढ़े तो 2 को स्टोर रूम बना के रखा है, तो कुछ में शराबखोरी का अड्डा बना के रखा है। सीएसबी के जो कर्मचारी हैं, जिसमें कहा जाए तो यहाँ की जो जर्जर क्वार्टर, एक तो जो बहुत अच्छी स्थिति में है, उन लोगों को अवैध रूप से उनके द्वारा 20,000 25,000 रुपये लेकर कब्जा करवाया जाता है और ज़बरदस्ती साथ ही साथ जो जर्जर क्वार्टर है उसको भी 10 से 15,000 में इनके द्वारा बोला जाए तो अवैधानिक तौर पर बेचा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर जर्जर घरें हैं वो टूट कर गिर जाए और कोई घटना घट जाए तो जवाबदारी किसकी मानेंगे आप? इसमें तो सीधे जवाबदारी जो वो सीएसबी के जो प्रबंधन है उनकी जवाबदारी बनती है इसमें कि उनके परिवार को मुआवजा दें, अन्यथा उस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। आज इन बातों को लेकर आप लोग भूख हड़ताल में बैठे, कितने लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं और कब तक ये आपकी भूख हड़ताल चलेगी? आज हमारे द्वारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पूरे कोविड के नियम को, प्रोटोकॉल को पालन करते हुए 10 लोगों के साथ हमारे द्वारा बैठा गया है, जिसमें से हमारे जो 5 साथी हैं वो भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या प्रबंधन से कोई आदमी आए आपके भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए, आपसे बात करने के लिए? प्रबंधन जो है शर्मता की अपनी जो बोला जाए सीमा को लांघ चुका है और इसी का परिणाम है कि अभी तक उनके प्रबंधन की तरफ से एक भी अधिकारी यहाँ पर सूद लेने तक नहीं आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।